प्यारे दर्शकों, नमस्कार। आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस या हे फीवर के बारे में। प्यारे दर्शकों, एलर्जिक राइनाइटिस एक प्रकार की एलर्जी से होने वाला जुकाम है। इसमें ज़्यादातर लक्षण छींकों के होते हैं और छींकों के साथ में नाक से और आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आया करता है। मरीज इस समस्या से लंबे समय तक ग्रसित होने से बहुत परेशान हो जाता है। होम्योपैथी में लक्षणों के अनुसार कई सारी दवाइयाँ हैं जो लाभदायक होती हैं। कुछ दवाई के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर मरीज को आंखों से और नाक से पानी बहुत ज़्यादा जाता है, छींकें आती हैं और छींकें ठंडे मौसम में बढ़ जाती हैं, साथ में मरीज को बड़ी बेचैनी होती है, ऐसे मरीज के लिए आर्सेनिक एल्बम नामक दवाई बहुत लाभदायक होती है। अगर छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं और छींकों के साथ नाक से और आंखों से पानी बार बार आ रहा है और छींकें बहुत देर तक लगातार होती रहती हैं, छींकते छींकते मरीज थक जाता है, परेशान हो जाता है, ऐसे मरीज के लिए सेबेडिला नामक दवाई बहुत लाभदायक पाई जाती है। नाक से जो पानी निकलता है वह नाक को जला देता है, आंखों से भी पानी निकलता है, मरीज खुली हवा में जाने से आराम महसूस करता है और बंद कमरे में उसको दिक्कत बढ़ती है और पुरानी समस्या उसकी होती है मरीज की। उस अवस्था में आर्सेनिक आयोड नामक दवाई बहुत लाभदायक पाई जाती है। मरीज को बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, नाक से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है और नाक से जो पानी निकलता है उससे नाक की त्वचा जल जाती है, साथ में आँखों में से भी पानी निकलता है और आँखों में दर्द महसूस होता है, छींकें बार बार आती रहती हैं। ऐसे मरीज के लिए एलियमसीपा नामक दवाई बहुत लाभदायक होती है। अगर मरीज को छींकें बार बार आ रही हैं, नाक से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, आंखों से जो पानी निकलता है उससे आंखों के पलकों के किनारे जल जाते हैं, आंखों में खुजली और दर्द होता है, ऐसी अवस्था में यूफ्रेशिया नामक दवाई लाभदायक पाई जाती है। मरीज की बाई नाक लगातार बंद रहती है, छींकें आती है, नाक से पतला पानी आता रहता है, ऐसे मरीज के लिए साइनपिस नाइग्रा नामक दवाई बहुत लाभदायक होती है। अगर मरीज को फूलों की खुशबू से या किसी परफ्यूम से छींकें आती हैं और साथ में नाक से पानी निकलता रहता है तो ऐसे मरीज के लिए सैंगुनेरिया नामक दवाई बहुत लाभदायक होती है। अगर अंडा, मछली, मांस या चर्बी की एलर्जी का कारण मरीज को एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या है, इन चीज़ों का सेवन करते ही उसको छींकें शुरू हो जाती हैं या धूल से या पंख के संपर्क में आने से छींकें शुरू हो जाती हैं, तो उसके लिए सल्फर नामक दवाई बहुत लाभदायक पाई जाती है। अगर मरीज को बारिश के दिनों में या बादल होते ही छींकें शुरू हो जाती हैं तो उस मरीज के लिए सीपिया नामक दवाई बहुत कारगर पाई जाती है। नाक से गाढ़ा पीला डिस्चार्ज निकलता रहता है, बीच बीच में छींकें आती रहती हैं, मरीज बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करता है और वह खुली हवा में लगातार घूमना पसंद करता है। पुराना मरीज
हो चुका है, ऐसे मरीज के लिए काली आयोड नामक दवाई बहुत लाभदायक पाई जाती है। अगर मरीज को छींके जरा सी हवा के संपर्क में आते ही शुरू हो जाती हैं और मध्य रात्रि के दौरान उसको लगातार खांसी होती है, उसका दम घुटने लगता है, ऐसे मरीज के लिए अरेलिया रेसिमोसा नामक दवाई बहुत लाभदायक पाई जाती है। छींके, साथ में नाक से पानी और आँखों में कोई ना कोई गड़बड़ी अगर मरीज को रहती है, ऐसी अवस्था में नैप्थलीन नामक दवाई बहुत लाभदायक पाई जाती है। छींकों के साथ में नाक बंद महसूस होता है, नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है, आँखों में जलन और खुजली महसूस होती है, तो एम्ब्रोसिया नामक दवाई लाभदायक पाई जाती है। मरीज को जरा सा भी ठंडी हवा में जाते ही छींके और नाक से पानी आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये चीज़ पुरानी हो जाती है और नाक से सड़े पनीर की तरह के बदबू आने लगती है। ऐसे मरीज के लिए हिपरसल्फ नामक दवाई लाभदायक होती है। मरीज को लगातार बार बार छींके और जुकाम रहता है, साथ में उसके चेहरे की हड्डियों में दबाने से दर्द महसूस होता है, तो ऐसे मरीज के लिए अर्जेंटामेट नामक दवाई लाभदायक पाई जाती है। तो मित्रों, ये थी कुछ दवाइयाँ जो लक्षणों के अनुसार हे फीवर में इस्तेमाल की जाती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और समस्या के समाधान के साथ।